ऑल, वेलकम टू दिस चैनल। सबका स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट मनीषा। तो आज की ये जो वीडियो है ये न्यू मून के ऊपर है। 14th ऑफ जून 2026 न्यू मून है और अमावस्या के साथ साथ अधिक मास भी चल रही है। तो यस, हम देखते हैं कि कलेक्टिव एनर्जी के लिए क्या एनर्जी है। थोड़ा सा हम एनर्जी रीड यहाँ पे करने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ रिचुअल प्रैक्टिस करने वाले, छोटा सा मेडिटेशन या रिचुअल प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि इस नए टाइम को, इस नई एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेने में आपकी मदद करें। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके लिए क्या मैसेज है। वाओ, first card is 10 of Pentacles and it is showing me actually not about only money, but it is showing me about social gatherings, family, good family time। जैसे आपकी हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ थी वो जैसे ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाएगा इस न्यू मून के बाद, इस अमावस्या के बाद की जो टाइम है उसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो आप देखोगे कि धीरे धीरे से वो सॉर्ट आउट हो रही है। नाइस। कुछ लोग के अगर हेड में थोड़ा सा पेन हो रहा था ना, कि मतलब बार बार हेडेक होना, या आप अगर ऑनलाइन वर्क्स ज़्यादा करते हो या सिस्टम में ज़्यादा वर्क रहती है तो आँखों में दर्द रहना, जलन होना, या लोअर बैक में पेन आना, हेड से रिलेटेड या बैक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर किसी को अगर इंसोम्निया का इश्यूज़ था, या किसी को अगर साइनस का इश्यूज़ था, तो जैसे वो भी हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे मैसेज जो है ना हेल्थ के ऊपर है। ये नया मून आपको पता है क्या बात कर रहा है, आपको बोल रहा है कि पुराने हैबिट्स को छोड़ो। आप जो पुराने जिस तरह से बिहेव करते थे ना, उस बिहेवियर पैटर्न को बदलो। पहले के टाइम में अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है और आप इमीडिएटली रिजेक्ट कर रहे हो, तो अभी आपको बोला जा रहा है कि क्या ऑफ़र आ रहा है उस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाओ, समझो क्या ये मेरे लिए अच्छा है, क्या इस चीज़ को मुझे करना चाहिए, क्या ये वक्त मुझे इस चीज़ को करने के लिए फ़ोर्स कर रहा है। देन एक्सेप्ट इट। कुछ भी चीज़ें बिना समझे बिना सोचे रिजेक्ट मत कर दो, या जज करके, मतलब रॉन्ग डिसीजन बेस्ड ऑन रॉन्ग जजमेंट मत करो। और इसी का सीख देने के लिए आपके जीवन में आपकी जो स्पिरिचुअल मेंटर है, स्पिरिचुअल गाइडर है या स्पिरिचुअल गुरु है, वो आपके जीवन में एक बहुत अच्छा भूमिका निभाएंगे आपके अंदर के डर को निकालने के लिए, और आपके अंदर की जो डाउट की एनर्जी है ना, और ये जो पुरानी एनर्जी है जो आपको लिटरली सर्व नहीं कर रहा है, आपको अपना एक नया वर्जन की तरफ देखना है। क्योंकि ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, इसने बड़ा मेहनत किया है, पर जैसे कि एक चीज़ के लिए, मतलब एक लास्ट जो वांट है वो नहीं हो पाया, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डाउट में आ जा रहा है, तो उसकी वजह से उसकी सारी मेहनत पानी पर जा रही है। तो वैसे ही आपकी एनर्जी है कि जहाँ पे आपने बहुत मेहनत किया अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्डअप करने के लिए, अपना स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को एक रेपुटेशन देने के लिए, कब काम में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, हर एक एरिया में, बट समहाउ जैसे आप प्रोग्रेशन को देख नहीं रहे हो, आप खुद की प्रोग्रेशन को देख नहीं रहे हो। एक रॉन्ग डिसीजन या एक क्या बोलते हो उसको, एक जल्दबाजी या फिर एक डर के वजह से आप अपनी पूरी जो रेपुटेशन उसको ख़राब कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना कि एक मटकी में अगर पूरा जो है अमृत है, पर उस मटकी में अगर एक बूंद, एक ड्रॉप भी विष अगर मिल जाएगा ना, एक ड्रॉप भी अगर पॉइजन उस खाने में या उस अमृत में मिल जाएगा, तो पूरा अमृत जो है वो विष हो जाएगा। तो जैसे वही हो रही है कि आपकी सारी मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के लिए रुक रहा है। तो आपके लिए एक नया स्ट्रक्चर बनाना, एम्परर एक स्ट्रक्चर की बात करता है। तो ये बाहर का कोई इंसान भी हो सकती है, आपकी बायोलॉजिकल जो फैमिली है उसमें से भी कोई बड़े पर्सन भी हो सकते हैं जो कि आपको लिटरली ये मैसेज देना चाहते हैं। नाइस। डेविल कार्ड। डेविल कार्ड जो है ना, ये बोल रहा है कि ये न्यू मून में आपको खाली करना है अपने आप को। कितना भर के आप कितना चलोगे। डेविल के लिए एक दूसरा कार्ड में लोगे। नाइस। देखो
डेविल को आपको रिप्लेस करनी है विथ हीलिंग, विथ पॉजिटिविटी, विथ लव एंड विथ सॉफ्टनेस। ये जो एक एंजाइटी की बीमारी है, आपको एक मतलब मशीन वर्ल्ड में आप खो जा रहे हो, आप लस्ट की एनर्जी में चले जा रहे हो कि मुझे ये करना है, यही चाहिए। अब देख नहीं रहे हो कि सामने डिवाइन आपके लिए कितना कुछ रखा है। अब एक मास्टर कार्ड मैं ले लेती हूँ। वाओ, अब जो भी प्रोग्रेशन किया हो ना, आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ को आप छोड़ो मत, उसी के ऊपर वर्क करो। पर बहुत ज़्यादा क्या है ना, वो स्टबर्ननेस की एनर्जी में मत आ जाओ, चिड़चिड़ापन में मत आ जाओ, या मुझे ये करनी है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इस एनर्जी में मत आ जाओ। अगर आपको ऐसा कहीं पे भी लग रहा है, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको अपोज़ कर रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे शत्रुएं हैं, या आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स हैं, जैसे कि करियर में ब्लॉकेजेस आना, मनी का ब्लॉकेजेस आना, रिलेशनशिप में इश्यूज़ आना, हेल्थ में इश्यूज़ आना, स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आना, ऐसे वक्त में आपको अपनी जो भी सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर भी आपको ट्रस्ट है, आपको उन्हीं की गाइडेंस लेनी है, उन्हीं की सलाह लेनी है और एक नई तरीके से इस चीज़ को देखना है। जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो या ऐसा लगे कि आप फंस जा रहे हो, हालांकि ये न्यू मून के ऊपर ही है, पर मैं इसको टाइमलेस बोलूँगी, डेफिनेटली मैं इसको टाइमलेस बोलूँगी। आप जब भी देखो कि आपके साथ रेजोनेट होगा, वो हो सकता है फुल मून हो सकता है, आप इस साल ना नहीं देखो, आप अगले साल देखो, पता नहीं कब देखोगे, बट ये टाइमलेस है। कभी भी आपको ऐसा मन हो कि मन अगर बेचैन हो, लग रहा है कि सारे लोग मुझे अपोज क्यों कर रहे हैं, मैं किस तरह से यहाँ पे अपना स्टैंड आउट निकालूं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है, उसी की बात सुनो, उसी की मदद लो और एक नई शुरुआत करो। इस सिचुएशन को एक नई तरीके से देखने की कोशिश करो कि वो लोग आपको क्यों अपोज करें, क्या सिखाने की कोशिश करें, आपको क्या लर्निंग मिल रहा है, और जो भी लर्निंग मिल रहा है उसी के ऊपर आप काम करो और उसी चीज़ को पलट दो, उस पर्सपेक्टिव को पलट दो कि जो आप, क्योंकि आप इतना ज़्यादा रिजिड में है ना कि क्यों मुझे लोग अपोज करें, क्यों मुझे इतना हर्डल्स मिल रहा है, क्यों मुझे इतना स्ट्रगल मिल रहा है, तो उसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख पा रहे हो। तो जैसे ही आप कोई ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट होंगे जो बैलेंस है, जो आपकी ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो वो लोग आपको सही गाइडेंस देंगे और फिर वही सिचुएशन है रिचुअल का अलग तरीके से देखोगे, फिर ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएगा। आपका फोकस प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन के पार्ट में ज़्यादा ज्वाइन किया है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। तो करने वाली हूँ कि आप जाओ, पहले अपना गाइडेंस चेक करो, वो यूनिवर्सल गाइडेंस है फॉर स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर दिस न्यू मून। ये जो अमावस्या है इसी के लिए है, तो कलेक्टिव एनर्जी के लिए जो आपके साथ रेजोनेट हो आप उसको ले सकते हो। लेट्स मूविंग टू दिस पॉइंट। ये है न्यू मून इन जेमिनी। तो जेमिनी आपके लिटरली आपका जो बर्थ चार्ट है, जो लगन चार्ट है, उसमें जो भी हाउस में जेमिनी या नंबर 3 जहाँ पे लिखा हुआ है वो जेमिनी साइन जो है वहाँ पे मौजूद है, तो उसके रिलेटेड इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। और हम यहाँ पे एक जनरल रिचुअल प्रैक्टिस करेंगे जो हर किसी के लिए हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जेमिनी साइन है वो डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंसिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो अपनी कम्युनिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इंटेलेक्चुअल साइड को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये न्यू मून है, तो हम कोई भी रिचुअल प्रैक्टिस करने से पहले स्पेस को क्लिनजिंग कर देंगे। और एयर साइन में आ रही है ये जो अमावस्या, तो जैसे कि शंख हो गया, बेल हो गया, जो भी एलिमेंट्स जिससे साउंड निकल के आते हैं, आपके पास सिंगिंग बॉल है उसका यूसेस आप कर सकते हो, आपके पास जो भी है आप लिटरली, इवन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपको वो बजाना आता है तो कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट हो गया, आप कोई भी लिटरली आपके पास कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तबला है आपके पास, गिटार है, आप जो भी बजाते हो अगर आपके पास है और आपको पता है बजाना, तो वो भी बजा के आप जो है वो स्पेस की क्लिनजिंग कर सकते हो। साथ ही साथ आप थोड़े से धूनी या सेज या कपूर से भी उस स्पेस की क्लिनजिंग कर देना।
अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, घर में अलाउड नहीं है, ऐसा किसी के पास भी सिचुएशन है, तो आप एक कॉर्नर पकड़ लो और वहाँ पे जैसे मंदिर में घंटी बजाते हैं उस तरह से वहाँ पे आप बैठ के कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आप फ़ोन में जो है थोड़ा सा आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसे साउंड से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड आप उसको थोड़ा टाइम बजा के उस स्पेस का क्लिनजिंग कर लेना। आज के रिचुअल में हम राइटिंग एंड आपकी कम्युनिकेशन इन दोनों पे वर्क करने वाले हैं। डन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेपर लेके आ जाओ और उसमें हम क्लिनजिंग करने वाले हैं। एक पेन लेके आ जाओ और कोई भी कलर चलेगा, ब्लू कलर से ही आप जनरली लिखो, वो ये यूनिवर्सल कलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या लिखना शुरू करो, उसमें लिखना शुरू करो कि पास्ट के कौन से ऐसे इवेंट्स जिसने आपके लाइफ को ट्रिगर किया, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस फेज़, ये जो टाइम चल रही है जब जेमिनी के साइन में मून का ये जो ट्रांजिट हो रही है, आपके कौन से पास्ट के इवेंट्स, थोड़ा टाइम बैठो अपने साथ, सोचो कि कौन से ऐसे पास्ट के इवेंट्स हैं जो आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसको एक वर्ड दो, कुछ भी वर्ड्स है, 4-5 वर्ड्स, बेस्ड ऑन योर इमोशंस, बेस्ड ऑन वो थॉट्स क्या आ रहे हैं जो आपको लिटरली इस समय परेशान करे, उसको एक एक वर्ड देके जितने भी वर्ड्स हो रहे हैं उसको लिखना शुरू करो। नाउ उसके नीचे एक बार लिखने के बाद नीचे आप 3 बार कैंसिल 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 लिख लेना। अगर आप चाहते हो तो आप मल्टीपल टाइम्स कैंसिल लिख सकते हो, आप चाहते हो तो आप 5 बार लिख सकते हो, 10 बार लिख सकते हो, आप कितनी बार भी लिख सकते हो। कैंसिल 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 लिखने के बाद अगर चाहते हो तो वो सारे वर्ड्स को एक बार क्रॉस कर देना पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब आंखें बंद करके कैंसिल 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 बोलो और इसके साथ साथ आंखें ओपन करके देखो वो कौन से वर्ड्स हैं। वो सारे वर्ड्स को एक बार रीड करो, 1 बाय 1 रीड करना शुरू करो और रीड करने के बाद पूरे वर्ड्स जब रीड हो जाएंगे फिर आप बोलना कि ये सारे इमोशंस, ये सारे थॉट्स जो है ये मेरे पास्ट से रिलेटेड है, इनका मेरे प्रेजेंट में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, मैं इनके साथ कोई कनेक्शन फील नहीं कर रही हूँ, ये मेरा पास्ट है और पास्ट ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ मैं इसको इस न्यू मून में अपने लाइफ से कम्प्लीटली रिलीज़ कर रही हूँ। जो भी इमोशंस, जो भी थॉट्स आपको बर्डन फील करा रहे हैं रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, कुछ भी हो सके, उस सब को अभी रिलीज़ करो और साथ ही साथ एक नया ब्लूप्रिंट खड़ा करो। आज से आपको उसके ऊपर वर्क करनी है। अब ये जो नया ब्लूप्रिंट आप कर रहे हो इसको आप लाइन वाइज लिख सकते हो या फिर आप लिटरली आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है, बहुत अच्छी बात है, तो यूनिवर्स को भी क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, इसीलिए तो ये दुनिया इतनी कलरफुल है ना, इतना क्रिएशन से भर गया है और हम सब कितने क्रिएटिव हैं। तो अपनी क्रिएशन का यूज़ करो और अपनी लॉजिकल माइंड दोनों का यूसेस करो। तो अभी अगर चाहते हो तो आप एक लाइनर लिख सकते हो या फिर अगर आप अपनी क्रिएटिविटी का यूसेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको कलर्स के साथ आप यूज़ कर सकते हो, आप डायग्राम दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी चैट्स बना सकते हो, है ना। अब अपने लिए नए वर्ड्स को चूज़ करो और वो डायग्राम में, वो चार्ट में, वो जो भी आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो उसमें ये नए वर्ड्स को फिट करो रिलेटेड टू योर करियर, योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप, कि आप अपनी रिलेशनशिप में क्या नई चेंजेस देखना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट चाहती हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप में लव लेना और देना चाहते हो, तो इस तरह से आप हिंदी में अपने हिसाब से लिख सकते हो, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। आई एम रिसीविंग लव एंड गिविंग लव, तो लव की वाइब्रेशन आप चाहते हो तो आप लिटरली वर्ड्स लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप सेंटेंसेस भी लिख सकते हो। मैं प्रेफर करूँगी आप वर्ड्स लिखो। तो वर्ड्स जो भी माइंड में आपके थॉट्स चल रहे हैं ना, उसको एक वर्ड में लिखना शुरू करो। तो उस तरह से आप अपनी लाइफ में कौन से सेक्टर में क्या क्या नई चीज़ें चाहते हो, नई पॉसिबिलिटीज़ चाहते हो, उनको नोट डाउन करना शुरू करो 1 बाय 1। अच्छे वर्ड्स सोचो और लिखो, जितना क्रिएटिव हो सकता है कर सकते हो। साइड में आप फ्लावर्स बना सकते हो, आप रेनबो बना सकते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी का यूसेस करो।
for money, for career, for relationship, for health, for anything and everything। अभी जो भी लिखा है इसको मिरर के सामने जाके पढ़ो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और ये सारे वर्ड्स जो आपने लिखा है इसको पढ़ो और डिक्लेयर करो कि मैं अपने लाइफ में ये सारे एनर्जीज़ को, ये सब पॉजिटिविटी को वेलकम कर रहा हूँ इन माई डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ माई लाइफ। अब अगर आपके पास क्रिस्टल्स है तो डेफिनेटली आप अपनी कुछ क्रिस्टल्स को यहाँ पे रख सकते हो। इस पेपर को फोल्ड करके अपने पिलो के नीचे रख सकते हो या अपने वर्क स्टेशन पे रख सकते हो, जहाँ पे भी आपको मन करा आप वहाँ पे रख सकते हो और उसके साथ वो क्रिस्टल्स को ऐड ऑन कर सकते हो। 1 डे के लिए वहाँ पे आपको छोड़ देनी है और प्रेयर करते हुए सरेंडर करनी है और आपकी रिचुअल ख़त्म। अब सारे पुराने एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए रेडी हो जाओ और नए एनर्जीज़ को वेलकम करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको अच्छा लग रहा है अपनों के साथ शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज ही समझ लो और फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कम बैक करो, दूसरे वीडियोस देखो, इसमें बहुत वैरायटीज़ ऑफ वीडियोस मिलती हैं। और अगर आपको कनेक्टिविटी हो रही है तो मेरे जो अपकमिंग ग्रुप हीलिंग सेशन है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे डिटेल्स के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएंगे और व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पे, उस चैनल पे आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे भी डिटेलिंग जो है आपको मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल दैट टेक केयर, बाय।